दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कांग इनुक और डिटेक्टिव सियोजुन के घर पर जाकर ड्रेस के बारे में पूछताछ करते हैं। सियोजुन कहता है कि क्या बात है, तो वो कहते हैं क्या हम तुम्हारी वाइफ को देख सकते हैं, क्योंकि हम एक मिसिंग पर्सन की तलाश कर रहे हैं। अब कांग इनुक जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। तब सियोजुन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे वारंट दिखाना होगा। तो कांग इनुक कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें वो भी दिखा दूंगा, पर मैं उससे पहले यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ। इस बार तो उसे पक्का था कि इस घर में ज़रूर मेरी वाइफ मिल ही जाएगी। वो डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट्स देखता है तो समझ गया था कि यहाँ पर 2 लोग खाना खा रहे थे। वो कहता है तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, मुझे उससे देखना है। अब वो हर रूम का दरवाज़ा खोल के देखने लगता है। फाइनली वो बाथरूम का दरवाज़ा भी खोलने ही वाला होता है। तभी सियोजुन उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अंदर मारी डर के मारे शावर ऑन कर देती है। तो डिटेक्टिव कहती है कि ज़रूर इनकी वाइफ अंदर नहा रही होगी। अब सियोजुन कांग इनुक को वहाँ से जाने को कहता है। तो कांग इनुक उसे वो ड्रेस दिखाकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने ये ड्रेस खरीदी थी, क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो। और खुद ही उसकी कबर्ड में ड्रेस ढूंढने लग जाता है। अब वो ड्रेस इस तरह ढूंढ रहा था जैसे उसे यकीन था कि यहाँ पर ड्रेस मिलने ही नहीं वाली। मारी अंदर इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि जैसे कांग इनुक को सब पता चल ही जाएगा। अलमारी के अंदर कांग इनुक को वो ड्रेस मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये दोनों सियोजुन के फ्रेंड हेरा के घर ये ड्रेस ढूंढने गए थे, तब हेरा उस ड्रेस की परचेसर लिस्ट के आखिर में हाकिम का नाम देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये ज़रूर उस लड़की का हस्बैंड है जो सियोजुन के घर पर है, और वो जल्दी से सियोजुन को कॉल करके सब कुछ बता देती है और डिलीवरी बॉय के थ्रू वो ड्रेस सियोजुन के घर पर भिजवा देती है। सियोजुन उस ड्रेस को लेकर अलमारी में कपड़ों के बीच लगा देता है। अब सियोजुन कांग इनुक से कहता है कि कुछ और भी चेक करना बाकी रह गया हो तो तुम वो भी कर सकते हो। तो कांग इनुक डिटेक्टिव के साथ वहाँ से चला जाता है। अब कांग इनुक कहता है कि अगर 30 ड्रेसें थी तो 30 के 30 लोगों के पास वो ड्रेस कैसे हो सकती है, और उनमें से एक ड्रेस मेरे पास भी है। अब वो गुस्से में डिटेक्टिव से कहता है कि मैं काफ़ी बिजी इंसान हूँ, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। वो कहता है कि इस बार कोई ठोस एविडेंस के साथ आना, इससे पहले कि मेरा पेशेंस खत्म हो जाए। अब सियोजुन भागकर बाथरूम के अंदर चला जाता है, जहाँ देखता है कि मारी घबराई हुई काफ़ी रो रही होती है। वो उसे संभालता है और उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब वो यहाँ से जा चुका है। वो उसे उठाकर शीशे के सामने ले जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने चेहरे को देखना चाहिए, ये बिल्कुल बदल चुका है, और तुम्हारा हस्बैंड अब जिस औरत को ढूंढ रहा है वो एक अलग औरत है। मारी के ना मिलने पर कांग इनुक काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और वो वापस जाते हुए कहता है कि मारी, आखिर तुम हो कहाँ, तुम जाने कहाँ छुपी हुई हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दूसरी तरफ सियोजुन मारी के लिए फ्लावर्स का पेडिक्योर बनाता है। वो कहता है कि इसमें पैर डालने से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और तुम किसी बात की भी टेंशन मत लो। तो मारी भी सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड ने तो कभी मेरे लिए ऐसा किया नहीं, और ये इंसान मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है। अब वो उससे कहती है कि मैं आपसे तुम्हारी वाइफ की तरह कॉन्फिडेंट और खुश रहने की कोशिश करूँगी। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। तो सियोजुन बाहर आता है तो गेट पर कांग इनुक खड़ा होता है। सियोजुन उससे कहता है कि तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कांग इनुक कहता है कि मैं कुछ फिर से चेक करना चाहता हूँ। तो सियोजुन कहता है कि सब कुछ क्लियर हो तो चुका है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे देखना है कि अंदर जो औरत है वो तुम्हारी वाइफ है या नहीं। तो सियोजुन कहता है कि मैं तुम्हारा ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो कांग इनुक कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं देखने दिया तो मैं मान लूँगा कि वो औरत तुम्हारी वाइफ नहीं है। उसी टाइम अंदर से मारी आकर सियोजुन को आवाज़ देती है और उसे अपना हस्बैंड कह के बुलाती है। कांग इनुक तो उसे देख के शॉक्ड हो गया था। मारी आकर सियोजुन से कहती है कि हमारे घर कोई गेस्ट आए हुए हैं। तो सियोजुन उसे अंदर जाने को कहता है। वो कहती है कि कोई बात है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो बाहर से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती है, पर अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई रहती है। सियोजुन उसका हाथ पकड़कर उसे सपोर्ट करता है। अब कांग इनुक कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझसे ज़रूर कोई गलती हो गई होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। सियोजुन मारी से कहता है कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है और उसने तुम्हें पहचाना भी नहीं। वहाँ कांग इनुक इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो सोच रहा था मेरी लास्ट होप भी इस तरह टूट चुकी है। वहीं सियोजुन अब मारी के लिए परेशान होता है। वो सोचता है कि ये किस तरह का आदमी है जो अपनी वाइफ को बिल्कुल चैन से जीने नहीं दे रहा। अब एक फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है जिसमें सियोजुन मारी को घर ढूंढने के लिए कुछ हेल्प करता है और उसे हाथों के लिए ग्लव्स देता है ताकि वह ठंड से खुद को बचा सके। अब सियोजुन घर पर आता है तो देखता है कि मारी घर पर नहीं है और उसने टेबल पर खाना बनाकर रखा हुआ है। अब वो देखता है कि फ्रिज पर एक नोट लगा हुआ है
जिसमें लिखा हुआ है कि तुम अपना खाना स्किप मत करना, और वो कई दिनों के लिए फ्रिज में खाना स्टोर करके रख देती है, जिसे देखकर सेओजुन इमोशनल सा हो जाता है। अब मारी रहने के लिए एक नया घर ढूंढ लेती है, जहाँ वो अब अपना सामान सेट कर रही होती है, और अब वो सेओजुन को कॉल करना चाहती है पर नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ सेओजुन भी उसे कॉल करना चाहता है पर वो भी नहीं कर पाता। इसके बाद मारी अपनी मॉम से उनके सैनिटोरियम में मिलने जाती है, जहाँ अब तक उसे किसी ने नहीं पहचाना था, पर उसकी मॉम उसे देखते ही पहचान लेती है। अब सेओजुन का ऑफिस दिखाई देता है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड हेरा से कहता है कि उस ड्रेस को मेरे घर तक पहुँचाने के लिए थैंक्स, तुमने एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वो उसे अब समझाती है कि तुम ऐसी सिचुएशन में मत पड़ो, आगे जाकर उसके हस्बैंड की वजह से तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मुझे लगता है कि वो अपनी वाइफ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब कांग इन-नुक का ऑफिस दिखाई देता है, जहाँ डिटेक्टिव से मिलने आती है। वो कहती है कि मुझे उन ड्रेसेस के परचेसेस के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली है। वो बताती है कि वो हेरा और वो हाक्यूम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ये ड्रेस एक साथ खरीदी थी। अब उसे भी थोड़ा सा शक हो गया था, और डिटेक्टिव उसे कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ज़रूर हमारे पीछे कुछ तो हुआ था। वहाँ पर हेरा सेओजुन को समझा ही रही होती है कि वो उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो सकता है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। तो सेओजुन कहता है ये सब फ़नी लग रहा है और तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। अब जो हेरा को पता लगता है कि उनकी आर्ट गैलरी से कुछ पेंटिंग्स एक रिच बिजनेसमैन खरीदने वाला है। जब उसे ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं कांग इन-नुक है, तो वो देखकर घबरा जाती है। अब सेओजुन ऑफिस से घर को जा रहा होता है, तो वो रास्ते में मारी को देखता है। मारी उसे देखकर स्माइल करती है, तो सेओजुन को थोड़ा बुरा सा लग रहा होता है कि मारी मुझे बिना बताए मेरे घर से चली गई थी। मारी भी इस बात को लेकर गिल्टी फील कर ही रही होती है। अब सेओजुन उसे मिलकर पूछता है कि तुम कैसी हो, क्या तुमने रहने के लिए कोई जगह ढूंढी है। तो मारी कहती है कि हाँ, मैंने रहने के लिए घर ढूंढ लिया है। उसी वक्त कांग इन-नुक हेरा के ऑफिस से वापस जा रहा होता है, तो वो इन दोनों को देख लेता है, और हेरा भी घबरा जाती है कि कहीं सब कुछ पता ना चल जाए। अब कांग इन-नुक उन्हें आवाज़ देकर कहता है कि देखिए, आपसे मेरी मुलाकात दोबारा हो गई। तो सेओजुन कहता है कि आप यहाँ कैसे। तो वो कहता है कि मैं हेरा से काम के सिलसिले में मिलने आया था। वो कहता है कि मुझे आपकी वाइफ से कुछ कहना था। तो सेओजुन उसे कहता है कि अभी हमें लेट हो रहा है, तो हमें जाना होगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। कांग इन-नुक उन्हें शक भरी निगाहों से देख ही रहा होता है। तभी हेरा उससे कहती है कि यहाँ आप मुझसे मिलने आए हैं, तो प्लीज़ चलिए, हम लेट हो रहे हैं। और कांग इन-नुक हेरा के ऑफिस में आता है। हेरा उसे बैठने को कहती है और एक मैगजीन को छुपा रही होती है, जिसमें कांग इन-नुक की तस्वीर लगी थी। कांग इन-नुक उसे ये करते हुए देख लेता है, और वो समझ जाता है कि ये मेरे बारे में जानती है। वो उससे कहता है कि यहाँ काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं। तो वो उसे कहती है कि क्या आप यहाँ पेंटिंग्स के लिए आए हुए हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पेंटिंग्स के लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए आया हूँ। अब मारी सेओजुन को उसे छोड़ने के लिए थैंक यू कहती है। तो सेओजुन उसे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो सेओजुन को नहीं बताना चाहती कि वो कहाँ पर रहती है, इसलिए वो उसे कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, तो आपको जाना चाहिए। पर सेओजुन उसकी बात को बिना सुने हुए उसके हाथ से उसका बैग लेकर आगे को चलने लगता है। काफ़ी ज़्यादा पैदल और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सेओजुन देखता है कि मारी का घर रोड से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और जब उसे बताती है कि वो यहाँ पर रहती है, जो कि एक ऐसा रूम था जहाँ पर जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। अब सेओजुन उसे कहता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा एक लेक्चर है। तो मारी उससे सॉरी कहती है उस दिन घर से बिना बताए जाने के लिए। तो सेओजुन कहता है कोई बात नहीं, बस मैं इसी बात से परेशान था कि तुम्हें रहने के लिए घर मिला होगा या नहीं। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि कांग इन-नुक आपके ऑफिस तक आ जाएगा। तो सेओजुन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम जाकर रेस्ट करो। वो उसे ऐसी जगह रहता देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, और उसे जाते हुए तब तक देखता रहता है जब तक वो घर के अंदर नहीं चली जाती। दूसरी तरफ कांग इन-नुक हेरा से कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो हेरा कहती है कि बताओ, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि बस तुम मुझसे झूठ मत बोलना। वो कहता है कि तुम और हाक्यूम फ्रेंड थे, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और उस दिन तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए था, क्योंकि वही सेम ड्रेस हाक्यूम के घर पर मुझे कैसे मिल गई। तो वो कहती है इसमें क्या गलत है, फ्रेंड्स तो कभी कभी एक जैसी चीज़ें भी शेयर करती हैं। तो वो कहता है कि ड्रेस तो सिर्फ 30 ही बनी थी और सारे परचेसर के पास वो ड्रेस थी। तो हेरा कहती है वो ड्रेस तो है ही इतनी अच्छी कि उसे कोई क्यों फेंकेगा। अब कांग इन-नुक को हेरा पर शक सा हो ही गया था। तो वो उससे कहता है कि जब सबके पास वो ड्रेस है तो मेरे पास एक ड्रेस कैसे आई। अब मारी जो घर पर पहुंच ही रही होती है, तभी उसके सामने कांग इन-नुक आकर खड़ा हो जाता है।
अब कांग इनूक से कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपना चेहरा बदल लो या कहीं भी छुप जाओ, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।